अब पता चल चुका है कि इनवाइट कर लिया गया है इंडिया को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, कि वो इस्लामाबाद तशरीफ लेकर जाएं और एससीओ शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। पाकिस्तान ने ये इनविटेशन क्यों भेजा है, पाकिस्तान को कितनी जरूरत है इस वक्त कि भारत के प्राइम मिनिस्टर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें और पाकिस्तान जाएं, और क्या मोदी साहब पाकिस्तान जा रहे हैं? तो देखिए, इसके लिए आप वही जो हम एक जुमला बोला करते हैं, हम एक सेंटेंस कहा करते हैं कि फिर असी ना ही समझिए, तो बस आप ना ही समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा दिखाई नहीं देता, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अभी हम तज्जिया करेंगे कि ऐसा मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा एनालिसिस पूछ रहे हैं और मेरा तज्जिया पूछ रहे हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी इस वक्त नजर नहीं आ रही कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें अपने लिए और वो पाकिस्तान जाएं, क्योंकि बहुत टेंस रिलेशंस हैं कुछ अरसे से काफी ज्यादा। और इस सिलसिले में आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कारगिल के मौके पर स्पीच की गई, वो बहुत सख्त स्पीच थी और उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कहा, और इससे पहले भी कई ऐसी स्पीचेस वहां से चलती रही हैं। तो ऐसी सूरत में हम ये कैसे समझ सकते हैं कि मोदी साहब पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि वो आए। देखें, इसको हम इस तरीके से अगर अच्छी खबर समझें या हम इसको कहें कि ये बहुत गुड जेस्चर है, गुडविल जेस्चर है पाकिस्तान की तरफ से, कि चले कोई तो कदम बढ़ाया, कोई तो स्टेप लिया, बर्फ पिघली। ये जो कहा जाता है ना, डिप्लोमेटिक वे में कहा जाता है कि क्या आइस मेल्ट हुई है, बर्फ पिघली है जब कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग होती है, तो उसके बाद तो मसला ये है कि पाकिस्तान को बुलाना ही बुलाना था। ये पाकिस्तान की ड्यूटी थी कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करें, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है। तो जो होस्ट कंट्री होता है वो उस कॉन्फ्रेंस, उस समिट के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको वो बुलाता ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि चाइना आ जाए, रशिया आ जाए, कजाकिस्तान आ जाए, ये सब कंट्रीज आ जाए, लेकिन एससीओ के एक कंट्री इंडिया जो है, तो वो जो है हम उसको नहीं बुलाएंगे क्योंकि हमारी उससे जो है वो आपको पता है कि वो क्लीशे की जी दुश्मनी है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता था। पाकिस्तान ने बुलाना ही बुलाना था, लेकिन आप ये भी बात याद रखिए कि पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लेकर तशरीफ लेकर जाएं। इंडिया जो कि पॉपुलेशन में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और इस वक्त हम ये देखते हैं कि भारत को तो जरूरत नहीं है पाकिस्तान जाने की, इस समिट को अटेंड करने की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं है, बिल्कुल 1% भी उनको इसकी जरूरत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको अगर वो इस समिट में ना जाएं। BLA के फदाइन ग्रुप मजीद ब्रिगेड का जारी है। पाकिस्तान में एक ही रात के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्द हमले किए गए हैं। आज एक बड़ा दिलखराश वाकया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। मूसाखेल के इलाके राड़ा रेशम में ट्रकों और मुसाफिर बसों से उतारकर शनाख्त के बाद 23 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ये जो 62 लोग हैं, ये वो हैं जो पंजाब से भेजे गए सिविल कपड़ों में, और ये मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, कुछ ISI के, कुछ IB के, कुछ फौज के, क्योंकि फौजी कपड़ों में तो आप बलूचिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते। एक ही दिन में 33 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इतना हौलनाक वाक़या है, ये इतना बड़ा सानिया है। जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं, ये क्यों फौज पे हमले कर रहे हैं? जितना जुल्म उन्होंने बलूचिस्तान में किया है, मुझे पूरे सब कॉन्टिनेंट में कोई एक सूबा, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ऑक्युपाइड टेरिटरी बता दें जहां इतना जुल्म हुआ हो जितना पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान में किया है। दहशतगर्द 13 अफराद को अगवा करके साथ ले गए। गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके ID कार्ड चेक करके आम लोगों के भेस में उनका कहना है कि पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं और आर्मी को उन्होंने निशाना बनाया है। जो है वो अकबर खान भुट्टी साहब, नवाब अकबर खान भुट्टी साहब की बर्थ। आपने देखा होगा पाकिस्तान में इस समय हल्का माहौल है। उधर अफगानिस्तान ठोक रहे, अब बलूचिस्तान वालों ने 60 आर्मी को ठोका। और दोस्तों, शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री को अक्टूबर में ऐसी समिट होनी है, उसके लिए फ़ोन करके न्योता भेजा। वो तो सदस्य तो भेजता है, लेकिन
हमारे प्रधानमंत्री क्यों जाएंगे भाई ऐसे देश में जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने नहीं जाना चाहिए। अभी बलूचिस्तान में 60 सैनिक मारे उनके, आर्मी की हिम्मत नहीं है उसमें बलूचिस्तान में घुसने के। जाते हैं सादे कपड़े में, आर्मी के कपड़े में नहीं जाते क्योंकि पब्लिक बहुत मारती है पंजाबी को, नहीं ठोकती है, इतनी ठोकती है, अरे बाप रे बाप रे, सुझा देती है मार मार के। अभी 72 हो रहे 60 के तो स्वागत करने के लिए तैयार है, पहुँचे नहीं, पहुँच तो गए, ऐसे निकल गए, लेकिन उधर क्या हो रहा है क्या मालूम। 72 हो रहे कितना है, 70 फीट की है, 4, 5, 5.5, 6 फीट के। अभी इतनी लंबी चौड़ी मोटी, और मालूम है ना उनके मौलाना क्या बोलते हैं, 72 फुट उसका हाइट, 70 से 72 फीट बदन, और जैसा मखमल, जैसा दूध मलाई निकाला ऐसा, और कपड़े और पूरा कपड़े में से पूरा दिखाई। अरे तुम्हारी नालायक हो, और जन्नत है यार, कोठा है, दवाई दो का। अब मालो को जाओ और बताओ, करो। स्वर्ग है वो, तुम लोग जन्नत बोलते हैं। स्वर्ग का मतलब भी जानते हो? स्वर्ग में पहले जाने के लिए उसका हमारे सनातन में क्या लिखा है, स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग में पहले गेट जन्नत से या नरक से गुजरना पड़ता है, फिर आगे जाकर स्वर्ग होता है, क्योंकि वहाँ दिखाते हैं दोबारा यहाँ मत आना है, तो नरक में क्या हाल है वो देखते बताते हैं। क्योंकि नरक में उसमें भी 3 गेट होते हैं। स्वर्ग और सवाल पूछे जाते हैं स्वर्ग कहाँ है, वहाँ जवाब दिया तो अंदर एंट्री मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। तो स्वर्ग क्या होता है, स्वर्ग माँ के कदमों में होता है, तो माया है। स्वर्ग माँ के कदमों में होता है, ये पहला सवाल होता है वहाँ पर, सवाल जवाब। बोलते ध्यान किस चीज़ को बोलता है, अपने लक्ष्य को पाना, उसको ध्यान बोलते हैं। ध्यान एक ही होना चाहिए, लक्ष्य एक ही होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति। ना स्वर्ग मिले ना मुसीदा मोक्ष, आत्मा से परमात्मा का मिलन, यही एक दुनिया का सत्य है, ये हमारा सनातन है। बात हो रहे मस्त कर रहे ना तुम्हारी स्वागत, और ऐसा स्वागत करी गए। हमारे सनातनी की खूबसूरती देख क्या देखोगे तुम। हमारे तो भाई बहन से शादी करता है, बेटा माँ से करता है, करते हैं ना शादी। पहले बहू घर पे लाते हैं, बेटा तलाक करता है, फिर उसका क्या बोलते हैं, फिर बाप हलाला करते हैं, बाप से शादी करता है, जो बेटी रहती है वो माँ बन जाती है, फिर बाप हलाल तलाक करता है, फिर वो दूसरे से जाके, मतलब क्या है, ऐसा पवित्र धर्म है भाई तुम्हारा। ना पवित्र धर्म दुनिया में है कोई। और पाकिस्तान तो और पूरे सुप्रीम में हम नंबर 1 मुस्लिम है बोलते हैं, जिन्होंने मुस्लिम धर्म चालू किया, जहाँ से उपजा वो नहीं, ये है कन्वर्टेड डुप्लीकेट मुसलमान है। तो अपने पूर्वजों को भी बोलते हैं, अपने पूर्वजों को भी बोलते हैं कि तुम्हारा उनसे पवित्र है, मतलब सनातन से पवित्र है ये लोग। उसका मतलब ये है कि जो अपने माँ बाप से भी हम पवित्र है, जिन्होंने हमने दुनिया में लाया वो नहीं हमसे बड़े, हम उनसे बड़े। यह है तुम्हारा इस्लाम, पाकिस्तानियों का इस्लाम। पूरे इस्लाम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तानियों का है।
एक नंबर के घटिया। दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है दोस्तों, ख़त्म करते यहीं पर। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज दही हांडी है, महाराष्ट्र में भी दही हांडी होती है, लेकिन मैं मराठी हूँ, रहता हूँ गुजरात में। हमारे इधर बहुत धूमधाम से मनाते हैं दही हांडी। आपके इधर कैसे मनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, अगले महीने में गणेश उत्सव को तैयारी करनी है। कर रहे हैं नहीं कर रहे आप लोग? जो कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण।